जितेंद्र रंगवानी से रंगदारी मांगने वालों के गिरफ्तारी की मांग, सिंधी युवा संगठन ने ज्ञापन सौंपा। अजमेर में शराब कारोबारी जितेंद्र रंगवानी को कुख्यात रोहित गोदारा गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी देने और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वालों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर अजमेर सिंधी युवा संगठन ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष गौरव मीरवानी ने बताया कि सिंधी युवा संगठन के सदस्य जितेंद्र रंगवानी जो अजमेर शहर में शराब के ठेके लेकर व्यवसाय करते हैं। जितेंद्र हमारे समाज के जाने व पहचाने जाने वाले समाज सेवक और निस्वार्थ भाव से समाज के कमजोर, वंचित या जरूरतमंद वर्गों की सहायता करते हैं। वह हमेशा समाज के कार्य के लिए तत्पर व तैयार रहते हैं। उन्होंने बताया, रंगवानी को 16 अप्रैल शाम को करीब 4:30 बजे वह मोबाइल पर एक इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले बदमाशों ने खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताते हुए 2 करोड़ रुपए रंगदारी देने के लिए धमकी दी है। संस्थापक कुमार लालवानी ने कहा कि यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी धमकी है, जिससे अजमेर का समस्त सिंधी समाज और अजमेर का व्यापारी दहशत में जी रहा है। सिंधी युवा संगठन ने जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला को ज्ञापन सौंपकर संगठन के सदस्य जितेंद्र रंगवानी की सुरक्षा की करने एवं धमकी देने वाले दोनों बदमाशों को पकड़कर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। इस दौरान सिंधी समाज के कई संस्थाओं के पदाधिकारी, सिंधी संगीत समिति के रमेश चेलानी, अशोक मंगलानी, सिंधी युवा संगठन के संरक्षक तुलसी सोनी, रमेश मोटवानी, झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत अजमेर के नारायण सोनी, कबीर केवलानी, नसरपुरी सिंधी समाज ब्राह्मण की श्वेता शर्मा, विशाल शर्मा, राजेश गेहानी, दिल्ली गेट व्यापार संघ के सूरज सत्यानी, पीकू सहेजवानी, राधा स्वामी कॉलोनी वरुण सागर रोड ओंकारेश्वर महादेव मंदिर समिति के भरत कुमार सुमानी, सुनील सबलानी, दरगाह बाजार व्यापार संघ के हरीश बच्चानी, भगवान सबलानी, जयेश मोटवानी आदि सदस्य मौजूद रहे। पहुंचा दो, नहीं तो झुंझुनू और ये रुलानिया जैसा आपका हाल हो जाएगा। तो किसी भी हालत में 2 करोड़ रुपए पहुंचा दो, ये धमकी उनको उन गुंडों द्वारा दी गई। ये हम सब आए, सिंधी युवा संघ व सिंधी समाज के व्यक्ति सब यहाँ आए कि उसको तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उन्होंने जो अपशब्द कहे सिंधी समाज के लिए, वो सिंधी समाज कभी भी सहन नहीं करेगा। सिंधी समाज एक शांति प्रिय समाज है, उसके लिए अपशब्द बोलना बहुत ही गलत बात है। वो कभी भी सहन नहीं करेगा, वो अपने शांति प्रिय व्यापार करता है। तो उन्होंने यह भी बोला है सिंधी समाज के लिए कुछ अपशब्द बोले, वो भी सहन नहीं। हम ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरा कोई ऐसा कांड ना हो और दूसरे को कोई धमकी न मिले, ऐसा हो। हम अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, एसपी साहब को ज्ञापन देने आए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनको तुरंत गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं सिंधी सेंट्रल पंचायत का सचिव रमेश चेलानी पार्षद के एक साथी और जो कि बीजेपी के भी कार्यकर्ता है रंगवानी को, उनको जो ये 2 करोड़ की फरोख्ती मांगी गई है बदमाशों द्वारा, जो गोदारा एक गैंग है जिनकी तरफ से, जो मैं कहता हूँ कि यह बहुत बड़ा अपराध है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे यह फरोख्ती मांगी गई, उसी दिन ही जो है प्रशासन ने जो है FIR दर्ज कर दी है, उनको सुरक्षा भी दी है। उसके लिए तो मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। पर एक बात है कि वो पूरा का पूरा परिवार इस कारण से दहशत में है। तो हम तो यहाँ पर आज कलेक्टर साहब से और SP साहब से निवेदन करने के लिए आए हैं कि उनको तुरंत कैसे भी कर करके उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पुलिस आपस में जिससे आती है तो पाताल से भी किसी को उठा लाती है। तो उनको गिरफ्तार किया जाए, जैसे वो पूरा परिवार जिस दहशत में है वो न फैले। और इसके कारण हमारा सिंधी जो समाज है वो भी कुछ आक्रोशित है कि इस प्रकार से एक अपशब्द जो बोले गए हैं। और उसको जो है हमारे सिंधी समाज तो जब सिंध से आए तो यहाँ पर आकर शक्कर की तरह दूध में और पानी में मिल गए, हम तो मीठे बन गए। लेकिन फिर भी कई लोगों का दिमाग में है, तो ठीक है, उसको सीधा करना चाहिए और ऐसे शब्द में बोलना चाहिए। और सबसे मोटी बात, उनको गिरफ्तार कर करके और जो ये दहशत फैली हुई है उसको ठीक करा जाए। और व्यापारी भी है वो, हाँ व्यापारी भी है, व्यापारी में भी व्यापार भी है, वो तो सब है, व्यापारी है, सेवाभावी है। हाँ, इसके कारण जो भी देखो, एक बात है, भगवान की दया से बहुतों के पास पैसा है और ये फिरौती तो किसी हल्के फुल्के से मांगेंगे तो पैसे वाले से मांगेंगे, तो इससे भी पैसे वाले बहुत ज़्यादा बैठे हैं।
लेकिन एक बात है कि अगर किसी और से भी मांगी जाए या इस प्रकार की ये दहशत फैलाई जाए तो यह गलत है। तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि कैसे भी करके प्रशासन उनको कैसे भी गिरफ्तार करे और ये जो दहशत फैली हुई है पूरे शहर में उससे इजाज़ करे। नाम हो तुलसी सोनी, सिंधी युवा संगठन के संरक्षक। आज कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को सिंधी समाज के अलग अलग संस्थाओं से दो प्रतिनिधि और सिंधी युवा संगठन के प्रतिनिधि ज्ञापन देने आए हैं, जो कि 2 दिन पूर्व हमारे सिंधी युवा संगठन के कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र रंगवानी जी को गैंगस्टरों द्वारा धमकी दी गई है, जिसमें उन्होंने फिरौती मांगी है और जान से मारने की धमकी दी है। उसके साथ ही उन्होंने सिंधी समाज के लिए भी अपशब्द बोले हैं, जिसे सिंधी समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंधी समाज जो है एक अनुशासित और शांति प्रिय समाज है, जो कि हमारे राष्ट्र के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने वाला समाज है और व्यापारी समाज है। इसके हमारे समाज के अंदर में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और व्यापारी वर्ग में भय व्याप्त हो गया है, जिसके लिए आज हमने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन देकर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है। और उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया है एसपी साहब ने कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और आप निश्चिंत रहें, सिंधी समाज आप ज़्यादा उसको आक्रोश नहीं लेवें। तो हम अभी उसको देखे आए एसपी साहब को, उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन किया है। तो उन्होंने कहा है कि मैं जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करके और इनके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। कुमार लालवानी, सिंधी युवा संगठन एवं झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत अजमेर संगठन सचिव।